अब कौन भी शादी करके काम खत्म करते हैं देख। अलमारी करो करो, अब लड़का हो गया बड़ा और क्या, शादी बड़ा भी हो गया और उसका बहुत टेस्टी बनते हैं। बहुत टेस्टी बनती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है, क्या सुबह सुबह ही कंचन का एकदम अचानक से फ़ोन आ गया कि दीदी आप घर आ जाओ। मैं कहा क्यों, क्या हो गया? कहती मैंने चीना को भी बोला है और आपको भी बोल रही हूँ कि आप घर आ जाओ। मैं क्या हुआ है? बस कहती मैं आके बताऊँगी, आप घर आओ। तो इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे नहीं पता कंचन ने। तो बस अब हम जा रहे हैं और चीना को मैंने बोला है तू आ जा तैयार होके। मैंने न्यू सूट पहना है, ये अंगरखा स्टाइल है गाइस। पहले अंगरखा स्टाइल चलता था, बहुत सुंदर लगता था। अंगरखा है, मैरून कलर का सूट है पूरा। मैं भी लुक दिखाती हूँ क्योंकि चीना का भी सेम सूट है, बस उसका कलर फ़र्क है। वही स्टाइल है, उसका ब्लू कलर का है, मेरा मैरून है। बस वो आने वाली है तो उसका लुक भी, अपना लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ। सूट बहुत प्यारा है और कहाँ से लिया है ये भी आपको बताती हूँ। तो बस पूछी अपना आराम से नीचे लेटी हुई है क्योंकि एसी चलता है तो फर्श बहुत ठंडा होता है गाइस। उसको मज़ा आता है और रात को भी नीचे आ जाती है और इसको यहाँ पर मज़ा आता है। दरवाज़ा खुलता है, बंद होता है, इसकी कितनी नींद ख़राब होती है मैं उसको समझ नहीं है। मैं यहाँ से उठ के बेड पे आ जाऊँ, कहीं और आ जाऊँ। अब जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे उठ के खड़ी हो जाएगी, इसकी नींद ख़राब हो जाएगी, कहीं मैं पीछे दब ना जाऊँ बस। और अभी ये सूट प्रेस किया था मैंने। सूट ये प्रेस गर्म है तो फटाफट अंदर रखती हूँ। वापसी सूट मंधा हुआ था तो मैंने अभी अपना सूट को प्रेस किया है। और पूछी मैं जा रही हूँ मासी के घर, चलना है तो तू चल ले। तो बस 3-4 दिन हो गए हैं चादर बिछे हुए, तो मैं वही राधा को बोल रही हूँ कि राधा चादर चेंज कर देना। तो बस राधा अभी चादर चेंज कर देगी। ये चादर मैंने, ये वाली मुझे चादर बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कलर तो वही सेम ही है, ये भी कलर वही कलर, मगर कोई बात नहीं, मेरे कमरे से यही मैचिंग है क्योंकि कमरा मेरा सारा ब्राउन है तो ब्राउन कलर बहुत अच्छा लगता है। और इसकी जो ये कुल्टीड है चादरें बहुत अच्छी लगती है। तो चीना आ चुकी है तो बस ये चीना की चुन्नी है गाइस। देखो मतलब कि मेरा जो सूट है उसकी चुन्नी नहीं है और चीना का सूट है उसकी चुन्नी है। अजीब बात है, माँ की चुन्नी नहीं है, बेटी की चुन्नी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो है ठीक है। मैं सूट बहुत प्यारे हैं, कॉटन के हैं, बहुत कंफर्टेबल। ऊपर वाली ऑटो बंद बस चीना भी आ गई है, पर चीना का सूट मेरा सूट एक जैसा ही है, बस कलर में फर्क है। अंग रखा, अंग के साथ रखो, उसके साथ खड़ी होके दिखा। उनके साथ रखो, सारे सूट ही भी रंग रखे हुए। हाँ ये देखो अच्छा है। मेरे जो पजामा प्लेन है, तेरा प्रिंट है। चलो कंचर के घर जाके पूरे स्टाइल और मेरी चुन्नी भी यार आपकी चुन्नी नहीं है। हाँ मैंने बता दिया कि माँ की चुन्नी नहीं है, बच्ची की चुन्नी है। हाँ। तो बस हमने घर के पास से ही ऑटो कर लिए है, चीना और मैं बैठ गए हैं। ज़्यादा से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। पूरे 10 मिनट। हाँ 10 मिनट दिखा रहे, 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे गाइस। और नोनी का फ़ोन भी आ चुका है कि दीदी कहाँ पर हो। हम कह रहे हैं हम अभी घर में ही है कि दीदी जल्दी आ जाओ। तो भाई चीना खा रही है स्टफ़ कुलचा जो पनीर के साथ वाला है, मगर मुझे ज़रा पनीर ज़्यादा पसंद नहीं है। तो रात को इनके घर बने थे कुलचे बंद, तो अब बंद हो खत्म हो गया। मैंने कहा भाई कुलचा मुझे छोले के साथ दे दो, एक मिनट बंद दे दो। एक पीस दो, कहती एक पीस खा के देखो। हाँ एक पीस बस, ज़्यादा नहीं, मैंने पनीर ना पसंद नहीं। हाँ तो छोले ले लो दीदी। हाँ तो ये हैं गाइस छोले जो हमारी कंचन के फेवरेट है। हम उस दिन भी गए थे, हमने छोले बंद खाए थे वहाँ पर, बहुत टेस्टी बनते हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं। तो पेप्सी साथ में है भाई। अभी चीना और ये दोनों बच्चे बाहर गए थे घूमने के लिए और मेरे को कंचन कह रही थी दीदी सामान पड़ा है खाने पीने का बच्चे। मैं कहा तू देख लियो, कुछ ना कुछ लेके आएंगे। बात वही हो गई। और देख लो ये अपना ले आए हैं छोले भटूरे। आज मंगल बाजार था तो चीना ये सब चाहे ज़्यादा नहीं खाएंगे, एक एक करके खा लेंगे, मगर खाएंगे जरूर। और मुझे कह रही मम्मी आप भी खा लो। अभी तक तो मेरा दिल नहीं है, मगर फिलहाल देखती हूँ। एक आधी बुर्की, एक बुर्की खा सकती हूँ मगर एक भटूरा नहीं। मैंने ना पता क्या करा है, मैंने पानी के 2 गिलास पी लिए और पानी के जब गाइस 2 गिलास आप पी लो तो आपके पेट में जगह नहीं रहती। तो चलो कहती पानी पिया है तो सुसु कराओ। कोई बात नहीं, सुसु आएगा तो कराऊंगी, पर एक आधा भटूरे खा लेती हूँ, भटूरी खा लेती हूँ। छोले भी बड़े सारे दे दिए और भटूरे भी बड़े सारे हैं। पहले गाइस 2 भटूरे मिलते थे, अब लालच हो गया है, उन्होंने एक प्लेट के साथ तीन भटूरे कर दिए। शुक्र करो। 40 के 3। हाँ तो हर कोई लालची तो कर जाता है। 30 के 2 हैं, 40 के 3 है, बस ये 40 के 3 ही तो हमें मार जाते हैं, है ना कंचन? बिल्कुल। हाँ खाओ चलो खाओ। चलो भाई अब हम जा रहे हैं घर। चीना भी तैयार हो चुकी है, मैं भी तैयार तो पहले ही थी। हाँ घर जाने के लिए बस तैयार हो गए। चलो बाय बाय भाई। हाँ तो मिलते हैं फिर
तुम आ जाओ हमारे घर में कभी, आएंगे। बाकी उसकी मत परवाह करो, पुच्ची की मैं गोदी में पकड़ लूंगी। नहीं अब तो और चीना काम तो खाना तो बना ही होगा, बट डाल के खा लेना, पुच्ची को मैं पकड़ लूंगी। और चीना कुछ कहती नहीं। अलमारी में। हाँ पूछी को आप पकड़ लो, चीना में कुछ कहती नहीं है। हाँ। चीना तो कुछ कहती है। चलो कोई नहीं, चीना कुछ नहीं कहेगी, चीना ही काटेगी इस बार वीडियो। चलो ठीक है ठीक है, चलो बाय बाय। हाँ आवांगी दीदी जी। ओ स्कूटी बाहर खड़ी है, स्कूटी कह रही है, ऑटो बाहर खड़ा है। हाँ। वैसे तू पापा का स्कूटी भी तो ला सकती थी, पापा की। मन नहीं था उस समय, बहुत गर्मी थी। चलो बाय बाय। तो गाइज अभी हम घर आए हैं कंचन के घर से। तो मैंने आते ही सबसे पहले फ़ोन जब खोला तो कमेंट सबसे पहले ऊपर था कि लिखा हुआ था कि डोसे का जो तवा है उसका नाम बता दो। अब तो हद ही हो गई अब तो बहुत हद ही हो गई है। तो भाई इतनी बार बता दिया, मतलब लोगों को कितना पसंद है ये चीज़। हाँ। मैं कह रही हूँ हद होगी कि मतलब कम से कम 3-4 साल हो गए हाँ। ये बात बताते हुए हमें। मैं हर किसी को बताती हूँ। एक बात था, जब हमारे कोई नए सब्सक्राइबर होंगे उनको कैसे पता चलेगा। मैं ऐसे बता रही कि हर हाँ महीने में 3 बार तो ये आता ही आता है कमेंट। हाँ, तो कोई बात नहीं। मैं बताओ। तो गाइज मैं आपको बता देती हूँ, ये हॉकिंस का तवा है। आप किसी भी दुकान पे जाओगे, बड़ी दुकान पे, छोटी दुकान पे तो देखो नहीं मिलेगा। आप तिलक नगर जाओ, रजौरी, कई बड़ी दुकान से आप लेके आओ जो अच्छे बर्तन वो रखता हो, तो उसको बोलो हॉकिंस का डोसा तवा दे दो। इसमें 3 साइज आते हैं, एक सबसे छोटा, एक बीच का, एक सबसे बड़ा। मेरे पास सबसे बड़ा साइज है तो मैंने जान के बड़ा लिया था। मुझे लगता है कि वो बड़ा है, मगर मैं डोसे बनाती हूँ इसलिए मैंने बड़ा लिया था। और चीना को जो सोनिया ने दिया था वो बीच वाला साइज था, तो वो बीच वाला साइज सबसे बेस्ट है। आप उसको बोलना 3 साइज है, आप मुझे बीच वाला साइज दे दो। और अभी मैं गोलू के घर भी बोल के आई थी पायल को कि आपके जो तवे हैं मुझे कुछ नहीं पसंद आ रहा। सब तवे के ऊपर कुछ भी चीला बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, सब चिपक रहा है। जो वो वाला तवा है कि ऐसा तवा है गाइस, बिना घी के, आप मानोगे मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है बिना घी के चीले बनाती है और कहती है हमें मतलब रिफाइंड वगैरह घी कुछ भी पसंद नहीं है, बिना घी के वो बनाती है चीले। कहती है देखो खा के देखो, और उसमें बिल्कुल चिपकता नहीं है। गाइस वाकई बहुत अच्छा तवा है। तो आप 3 साइज़ है, आप देख के लेना, आपको छोटा लेना बड़ा लेना, जो भी लेना। हॉकिंस का डोसा। तो भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरा वेट करते हैं जब मैं आती हूँ, इतने खुश हो जाते हैं। अकेले रहते हैं माँ के बिना, तो हर बच्चा अकेला है। तो गाइस ये देखो, ये अभी मुझे प्यार करके हटी है। मैंने इसको कहा भाई तू नीचे बैठ जा आराम से, अब तेरी माँ कहीं नहीं जा रही है। तो भाई देखो दोनों जने बच्चे हैं, देखो माँ बाप से तो बच्चे प्यार करते ही करते हैं। चीना तू कितना प्यार करती है मुझसे? 10 लाख गुना। 10 लाख गुना? मैं 10 करोड़ गुना करती हूँ तुझसे। अब बता। 10 लाख गुना। ठीक है, जैसे वो कहता है 252 है। यस मैं वो देख रही थी, वो चल देख ले। बस चीना आई है और जा रही है, बस वहीं, बस मासी के घर गए, मासी के घर से हम यहाँ आए। क्या खा रही है? बच गया अभी? खा लो नहीं बस खा लो भाई, खा लो। खाना खाएंगे घर जाके बढ़िया से। पुलाव बने हैं, पुलाव खाएंगे। पुलाव बनाए हैं? पुलाव बने हैं। तो मैं भी बना देती हूँ, सास के हाथ के खा लो। कोई बात नहीं, कल खा लेंगे, परसों खा लेंगे, आते जाते रहते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ तो पास घर है तो यही फायदा है। चले चलो आ जाओ। चल ठीक है। चलो जी, बाय बाय सुबह। हाँ सामान इसका, ये रहा सामान तेरा, लिफाफा बाहर पड़ा है, ले सामान तेरा। चुन्नी ये ले, और ये देखो, ये लिफाफा। चलो ठीक है, बाय मम्मी। चलो फिर ठीक है। चलो ध्यान से चलो, बाय बाय। ओ मम्मी चीना में आप आए हो तो बेटा कुछ खा के चले हो ना। पीछे देखो, हमने मंगवाया तो है, सैंडविच था और वो सोया ऑयल थे, मोमोज। अरे सॉस कितनी है? इतनी सॉस? हाँ 3-4 बिन टैन से गाइस मंगवाना, बहुत अच्छा देते हैं ना। वो बहुत सारी सॉस दी है इन्होंने तो। ये इनको पसंद है टार्टर सॉस, कौन सी टाटा सॉस? टाटा सॉस अच्छी है। अच्छा, बहुत अच्छी होती है। और लेकिन ये तो तुमने खाली स्नैक्स खाया है ना, तो खाना वाला खाओ ढंग से आराम से। बना हुआ पुलाव है बने हुए हैं। हैं? पुलाव। खाना घर बस बना हुआ है। अच्छा कल बुधवार में छुट्टी है, कुछ खाना तो बताओ, मैं बनाया तो बढ़िया। नहीं, नहीं बस मेरे हाथ का खा के देखो एक बार। कोई नहीं, मम्मी का भूल जाओगे। नहीं कोई नहीं। अच्छी ना, तो आप बनाते क्यों नहीं? तो पहले बनाते नहीं थे तो तुम खाते थे छोटे होते। पहले गए छोटे बड़े हो गए, अब बनाओ। तो बड़े हो तो क्या अब तो बना सकता हूँ। तुम बड़े हो गए हो तो मैं भी तो बड़ा ही हो गया हूँ, मैं बहुत छोटा रह गया हूँ। तो आप भी बनाओ, कोई बात नहीं। हैं? एक दिन तो पापा चिकन बहुत अच्छा। चलो
चलो कोई नहीं, आप बनाना फिर खाएंगे। पापा रोटी का भी बना लेते वापस। मैं रोटी सब्जी दाल सब्जी फुलके हर चीज़ बना लेता हूँ, हर चीज़। एक दिन आएंगे, वेडनेसडे आ जाऊंगा जल्दी, उस दिन बनाना। हाँ मैं बनाता हूँ, ठीक है ठीक। तो चीना तो घर में आ गई, मैंने तेरे से बात करनी थी। अब कन्नू की शादी करके काम खत्म करते हैं, देख। क्यों अभी क्यों? अरे पता क्या है, कन्नू की शादी इसलिए कर देते हैं, एक तो कन्नू अपना वाइफ आएगी, अपना घर संभालने की कुछ करेगी, और मम्मी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, ये भी अपना करेगी, और मेरी भी इतनी भी नहीं है, शुगर इतनी हाई है। और शुगर हाई, मम्मी की हाई है, मेरी भी हाई है, सब कुछ तबीयत खराब रहती है। कई बार दुकान जाने का दिल करता है, कई बार दुकान जाने का दिल भी नहीं करता। तो रोज भी कहाँ दुकान पे कहाँ दुकान जाता हूँ, क्यों अब तो सुबह इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि सुबह उसने टाइम दिया 1:30 बजे पट्टी का, 1:30 बजे पट्टी करवानी है। मैं सुबह दुकान पहले खोलूँ 11 साढ़े 11। नहीं कल तो वेडनेसडे है। बेटे कल तो वेडनेसडे है, आगे तो मेरे पूरे हफ्ता पट्टी कराई है ना, फिर मैं पट्टी कराने जाऊँ, दुकान बढ़ाऊँ, खोलूँ, फिर लंच करने आऊँ, फिर दुकान खोलूँ, इसलिए बड़ी मैं दुकान शाम को दुकान खोलता हूँ, ठीक है। अब घर में शादी करनी थी। शादी कर लेते हैं, घर में कोई आएगी लड़की, ललता भी अपनी ठीक नहीं रहती, मैं भी ठीक नहीं रहता, कन्नू वो अपना घर संभालेगी, कन्नू अपना दुकान अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो रहे हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रहा हूँ। मतलब कहने का चाहते हैं कि दुकान छोड़ के मतलब कन्नू ही संभाले, दुकान काम खत्म, मैं बस कहने में पूरी की पूरी संभालेगा। कन्नू को 50% से ऊपर काम आता है, कारीगर से लेना देना करना करना सारा, सोना कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, सारा कुछ करना। अब कन्नू से सारा संभाल ले, मेरे बस की है नहीं है, उम्र के हिसाब से ना इतना काम नहीं होता। वो कह रहा है मैंने एक मकान, कह रहा है मैंने एक बाहर सोसाइटी में मकान भी लेना है। हाँ। तो वो भी ले ले, शादी हाँ। भी कर देते हैं। शादी चाहे सिंपल करें चाहे जैसे मर्जी हो, जो मर्जी हो, करनी तो है ही। कोई तो थोड़े टाइम यार रहेगा, धूमधाम से करनी, धूमधाम से कर लेना। तू मुझे देख रही है ऐसे देख रही है, अरे थोड़े टाइम यार रहेगा, अपने बाद में सोसाइटी में अच्छा, कभी वो हम रह लेंगे वहाँ पे, कभी वो यहाँ पे रह लेगा, मतलब आपस में एक दूसरे से करते रहेंगे, ठीक है ना। कोई जो पहले वाला मकान दिखा था वो तो अच्छा था मकान, मेरे को पसंद आ गया सब, सिर्फ उसकी दिक्कत आई पार्किंग की, इसलिए उसको हमने ड्रॉप कर दिया है। अब वो देखेंगे अपना जिसमें पार्किंग करा रहा है, आराम से आ जाए, गाड़ी भी आ जाए, सारा कुछ बाहर खड़ी होती है, दिक्कत होती है। इतनी स्कूटी गाड़ियाँ कहाँ रखेंगे। अब तो तैयारी कर ले कन्नू की शादी, अब तो तैयारी कर कन्नू शादी की, कन्नू से बात करते हैं और शादी करके काम निपेड़ते हैं, ठीक है। ठीक है ना। और निखिल को बोल अपना तैयार तो हो गया फर्स्ट क्लास। अगर निखिल, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ अब कन्नू की यार करते हैं तैयारी शादी की, ठीक है। अब हाँ करो, अब लड़का हो गया बड़ा, और क्या शादी बड़ा भी हो गया और उसका कहेगा निखिल मैं भी बड़ा हो गया था, मेरी शादी हो गई है। अब मेरी बात सुनो, अब आपकी वजह तो सारा मैंने कर दिया, अपना शादी वगैरह सारा कर दिया। अब जो मेरी जो जिम्मेवारी है वो सारी आपने निभानी है। पापा बोलेंगे मेरी तू कर दियो। नहीं मेरी तू क्या कर दियो, मेरे तो हिला नहीं आता, टांगे नहीं काम करती, मैं क्या कर लूंगा। मैं कहने मतलब कि मेरी जो जिम्मेवारी है, दोनों हंस रहे हैं ऐसे, बात नहीं कर देते, मतलब कहीं आना हो, जाना हो, लेना हो, देना हो, जो भी मतलब कुछ चीज बुक करनी हो, कुछ भी करना हो, कैसे करना हो, पूरी शादी की जिम्मेवारी है, सारी मतलब हल्दी मेहंदी शादी जो भी प्रोग्राम हो गया ना, सारे आपने अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, टेंशन ना लो, टेंशन। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। तो हम कन्नू की शादी करेंगे बहुत जल्दी, तो आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। सिंपल शादी तो नहीं होगी, देखो मैंने दोनों बच्चों की शादी धूमधाम से की है, तो कन्नू की भी शादी धूमधाम से करूँगी, क्योंकि देखो हर बच्चे की तमन्ना होती है, लड़की की भी तमन्ना होती है कि शादी धूमधाम से हो। तो बस अब थोड़े टाइम बाद इसकी भी कर देंगे शादी। तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। बाय बाय गाइस।